बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक या आलिशान शाह अहमद। जी मोहतरमीन, कुछ लोगों के दिमाग में ये हवा भरी हुई होती है। वो लोग अक्सर जो खुद को शिया कहलाते हैं और उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, जब उनके पास कुछ सहूलियात मैसर हो जाती हैं तो वो लोग ये सोचना और कहना शुरू कर देते हैं कि भाई खुदा राज़ी उनसे होता है जिनके पास दौलत हो, पैसा हो, परेशानी ना हो, मुसीबत ना हो। और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हमने जब से अली अली किया है, पंचन पाक को माना है, तब से हमारी तरफ कोई मुसीबत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। आज उनके दिमागों में जो हवा भरी हुई है उसको मैं निकालना चाहता हूँ, और इस वीडियो में मैं ख़ास अलामत बताऊँगा कि वो कौन सी अलामत है जिससे पहचाना जाता है कि इस बंदे के दिल में पंचन पाक के साथ मोहब्बत है। ठीक है ना जनाब। अब वो मैं अपनी तरफ से तो बयान नहीं करता, कुछ भी जो कुछ होता है मैंने किताबों से लिया हुआ होता है। और माशाल्लाह मुझे दोस्त कहते हैं कि आप अपने सामने वो किताबें रखें जो मेरी लाइब्रेरी में है। तो मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, मेरे पास ना वसाइल है, ना मेरा स्टूडियो अच्छा है, ना मेरे पास कोई सामान है। तो मैं वहाँ अपनी किताबों से जो निचोड़ आता है वो निकाल कर आपके सामने रखता हूँ। फिर जो ना माने, यानी पंचन पाक की बात ना माने, उनके प्यारे मुहिब्बों की बात ना माने, अपने मौला अली का कौल अलैहिस्सलाम का ना माने, तो वही बदबख्त होगा। और आज मैं यहाँ वो अलामत बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो कौन सी अलामत है, वो कौन सी निशानी है जिससे पहचाना जाए कि ये बंदा वाकई पंचन पाक से मोहब्बत करता है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं, जिसके लिए चंद मिसालें मैं पहले दूंगा, उसके बाद आपसे बात करता हूँ मैं, उसके बाद हवाला जात दूंगा मैं। तो मोहतरमीन, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पंचन पाक अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो ज़ाहिर ज़हूर दुनिया में मौजूद थे, तो उस वक्त इस हमारी बात का नतीजा क्या निकला था, जिसकी मिसाल मैं एक देना चाहूँगा कि जनाब बीबी फ़िज़ा, जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा बादशाहज़ादी थी, शहज़ादी थी हबश मुल्क की। तो जब उन्होंने पंचन पाक से मोहब्बत की तो सबसे पहला काम ये हुआ कि उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा। उसके बाद उनकी जो बादशाही है वो छोड़ना पड़ी, अपना घर, अपनी औलादें छोड़ना पड़ी। बादशाह ज़ादी बनकर जो ज़िंदगी रहीं, वो अब पंचन पाक अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आकर गुलामी कर रही हैं, नौकरों की तरह काम कर रही हैं जनाब। तो अब क्या वो वैसी शाही पर हैं जैसी ज़ाहिर में वहाँ थी? नहीं, अब यहाँ सादा ज़िंदगी, सादा खाना, सादी रहाइश, सब कुछ सादा, वैसे का वैसा जैसा उसने पंचन पाक के हवेली में देखा, ज़िंदगी का चरखा कि वो कैसे चला रहे हैं। और जनाब सलमान बादशाह के बेटे थे, बादशाही छोड़कर आना पड़ा। जनाब कंबर अलैहिस्सलाम वो भी यमन मुल्क के बादशाह थे। जब मौला अली से मोहब्बत हुई तो वो बादशाही गई, मौला अली के दीवाने बन गए। शायद आपको पता हो कि किस वजह से, किस बात की वजह से जनाब कंबर मौला अली के आशिक बन गए और बादशाही छोड़कर मौला के पीछे चढ़ दिए। खैर, वो बात यहाँ करना मुनासिब नहीं समझता, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक जनाब, मैंने कुछ मिसालें दी जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की, जनाब सलमान अलैहिस्सलाम, जनाब कंबर अलैहिस्सलाम। ये 3 गवाहियाँ काफ़ी हैं आपके समझ के लिए। और इनसे पहले जो सच्चे अंबिया थे उनमें सिर्फ इक्का दुक्का जनाब सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम
वक्त के बादशाह बने, ठीक है ना। बाकी 1.25 लाख अंबिया में बाकी जितने भी हैं वो सब उनकी ज़िंदगियां मुसीबतों में गुजरी, तकलीफ़ों में गुजरी, ठीक है ना जनाब। इसकी वजाहत अब मैं किताबों से और कुछ हवाला जात से दूंगा। नाजुल बलागा जिल्द नंबर 3 कॉल नंबर 139 में मौला का फरमान है कि खुदाई इमदाद का नज़ूल बक़द्रे खर्च होता है। अल्लाह की जो मदद आती है ना, वो अल्लाह की मदद आती है, जितना आपका खर्चा है ना उतनी मदद आती है। अल्लाह की मदद उतनी ही मिलती है जितना आपके घर का खर्चा हो, इजाफी नहीं होती, जमा करने के लिए नहीं होती, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए नहीं है खुदाई इमदाद, पहली बात। अब आगे आते हैं नाजुल बलागा जिल्द नंबर 3 कॉल नंबर 111। अब मौला अली फरमा रहे हैं, तो मानिएगा मेरा एक शागिर्द है उस्ताद गुलाम शबीर शेख, उसको भी इस वीडियो में मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई आपके पास अब पैसा आ गया है तो आप ये समझते हैं कि खुदा आपसे राज़ी है। आइएगा अब सुनिएगा। नाजुल बलागा जिल्द नंबर 3 कॉल नंबर 111। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझसे कोई पहाड़ भी मोहब्बत करेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मुसीबत, पुर्जे पुर्जे होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, मौला की मोहब्बत में कत्ल होकर टुकड़े टुकड़े हो जाना, जैसे 72 शुहदा हुए थे करबला में। तो साबित हुआ जो अली से मोहब्बत करे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पुर्जे पुर्जे हो जाता है। अब भी अगर दिल में दम है, अली से मोहब्बत है तो कर अली से प्यार। मिलता ये है तकलीफ़ें, मुसीबतें। अब और कॉल सुनना है, एक और। नाजुल बलागा जिल्द नंबर 3 कॉल नंबर 112। अब मौला फरमाते हैं कि जो हम अहल बैत से मोहब्बत करे, जो हम अहल बैत से मोहब्बत करे उसे चाहिए कि जामाए फ़क्र पहनने के लिए तैयार हो। यानी जो हम अहल बैत से मोहब्बत करे उसे जामाए फ़क्र पहनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लिहाजा इस राह पर चलने वालों को हमेशा हमेशा मसाइब का सामना करना पड़ता है और उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। सुफ़ा नंबर 263, सुफ़ा नंबर 263 ज़ीशान हैदर जवादी का तर्जमा, उसमें जाकर आप ये अक़वाल मौला अली के पढ़ सकते हैं। और एक और बात कि मुतु क़िबलन तमुतु, मरने से पहले मरो, इसका जवाब भी पूरी दुनिया में वैसे नहीं मिलेगा जिस तरह मौला अली पाक शहंशाह ने हमें बताया है। मौला फरमाते हैं कॉल नंबर 163 कॉल नंबर नाजुल बलागा जिल्द नंबर 3। जनाब फ़कीरी सबसे बड़ी मौत है, फ़कीरी सबसे बड़ी मौत है। और फ़क्र क्या है? जो मोहताज हो, जिसके पास वसाइल ज़िंदगी ना हो वो फ़क्र है, वो फ़कीर है। जिसके पास वसाइल ज़िंदगी ना हो वो फ़क्र है, वो फ़कीर है। ऐसा ना हो कारों में घूमता है, एसीओं में रहता है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है और ये फ़क्र है, ये फ़कीर है, ये भी झूठा है और ये फ़िरौन के लिस्ट में बांधे इसको भी, ठीक है ना जनाब। फ़कीर मिस्कीन के लिए मौला अली एक जुमला फरमाते हैं, नाजुल बलागा हिस्सा चहारम कॉल नंबर 304। फ़कीर व मिस्कीन दर हकीकत खुदाई फ़रिश्तादा होता है, लिहाजा जिसने इसे मनो कर दिया गोया खुदा को मनो कर दिया, और जिसने इसे अता कर दिया गोया कुदरत के हाथ में दे दिया। मेरे मोहतरमीन, और इसके लिए सरकार शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने फरमाया एक शेर में कि दोस्त को हाय दादला मुँह बमाराए, खासन खलीलन के सख्तियों सहाए, अल्लाह समद बेनियाज सा करे जा चाहे, इन्हीं मंज आहे का उन्हीं गाल इसरार जी। हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हमारे शियो जब तुम पर मुसीबतें आती हैं, हमारे महबूबों पर, मोमिन पर मुसीबत आती है तो वो परेशान हो जाता है। अगर उसको पता हो कि इस मुसीबत, उस परेशानी की वजह से उस जहान में अल्लाह पाक ने इसका कितना अजर व सवाब इकट्ठा किया है इसके लिए, तो वो बंदा खुद को कैंची से काटे, खुद को कैंची से काटे कि मुझे लिए मज़ीद फ़ायदा हो। जनाब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं यहाँ इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे कि अहल बैत की मोहब्बत की जो सबसे बड़ी अलामत निशानी है वो तंगदस्ती, मुसीबतें, परेशानियाँ आपको घेर लेंगी। फिर भी आप अगर ये सब जानकर पंचतन से मोहब्बत करते हैं तो आप उनके सच्चे आशिक हैं, वरना झूठे हैं। ये यजीदी ख्याल दिमाग से निकाल दें कि जिसके पास दौलत है वो